हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 हार की जीत कहानी पढ़ेंगे। में माँ अपने बेटे किसान को अपने लहलाते खेत, गुरु को अपने शिष्य और साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद प्राप्त होता था, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर होता था। कहानी का स्टार्टिंग है कि माँ को जिस प्रकार अपने बेटे को देखकर, किसान को जिस प्रकार अपने लहलहाते हुए हरे भरे खेत को देखकर, गुरु को अपने शिष्य स्टूडेंट को देखकर, और साहूकार को कर्जदार जो कर्ज लिया है और पैसा जो लौटाने वाला है उसको देखकर जो आनंद प्राप्त होता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता है। ऐसा कहानी का स्टार्ट है। यानी कि बाबा भारती के घोड़े की तुलना किया जा रहा है। मतलब इतना अच्छा घोड़ा है कि वो आनंद बाबा भारती को उस घोड़े को देखकर आता है। वही उसी प्रकार का आनंद जैसे माँ को अपने बेटे से, किसान को लहलाते खेत से, गुरु को शिष्य से और साहूकार को देनदार यानी खुशी प्राप्त होता है बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। कहा जा रहा है कि भगवत भजन से जो भी समय बचता था किसका, बाबा भारती का, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यह घोड़ा बड़ा ही सुंदर था, बलवान था। इसके जोड़े में घोड़ा सारे इलाका में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ में खर हरा करते करते खुद दाना खिलाते, देख देख कर प्रसन्न होते। अपने हाथ से क्या करते, खरहरा करते, घोड़े को खरखराते, यानी कि घोड़े को सहलाते, दाना खिलाते, उसे भोजन करवाते। अपने हाथों से देख देख कर भी प्रसन्न होते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। कौन छोड़ दिया था? बाबा भारती ने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। वह गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असह्य थी। यानी कि वह सहन नहीं कर सकते हैं सुल्तान से दूर होने को। यानी वह सुल्तान के साथ ही रहना पसंद करते, उससे दूर नहीं हो सकते हैं। वे उनकी चाल के लट्टू थे। लट्टू मतलब दीवाने थे। वे कहते हैं कि सुल्तान ऐसे चलता है कि जैसे घनघटा यानी बादल को देखकर मोर नाचता है। जैसे घनघटा को देखकर मोर नाचता है। जब संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील की चक्कर जब तक वे ना लगा लेते, तब तक उन्हें चैन ना आता। खड़क सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। खड़क सिंह कौन था? तो उस इलाके का एक बड़ा ही कुख्यात, मतलब बोला जा सकता है कि फेमस डाकू था। सब लोग जानता था, इतना ज़्यादा उसकी तबाही का मंत्र सब लोग जानता था। इतना खराब डाकू था कि पूरा इलाका उससे डरता था। लोग उसकी नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों में पहुंची। जब सुल्तान के बारे में जानकारी बाबा भारती के सुल्तान की जानकारी जब खड़क सिंह के कानों में पहुंची कि इतना बढ़िया घोड़ा है, तो उसके हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन की बात है, एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? आपकी दया है। खड़क सिंह ने सर झुकाकर उत्तर दिया। बाबा भारती ने पूछा, कहो इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई बाबा, खड़क सिंह ने उत्तर दिया। बाबा भारती बोले, बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है। खड़क सिंह बोला, मैंने बड़ी प्रशंसा सुनी है बाबा इस घोड़े की। बाबा भारती बोले, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। इसकी चाल जो है तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती ने अपने घोड़े की बड़ाई करते हुए यह बात खड़क सिंह से बोल दिया। कहते हैं कि देखने में बड़ा सुंदर है, खड़क सिंह ने बोला। बाबा भारती बोले, एक बार देख लेता है, जो एक बार देख लेता है उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। उसने कहा कि मेरा घोड़ा, बाबा भारती बोल रहे हैं, मेरा घोड़ा को जिस किसी ने एक बार देखा उसकी छवि उसके हृदय में अंकित हो गई। बहुत दिन की अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो गया हूँ। खड़क सिंह बोला। खड़क सिंह ने घोड़ा को देखा आश्चर्य से। उसने सहस्रों घोड़े देखे, मतलब बहुतों घोड़े देखे। खड़क सिंह ने बहुत घोड़ा देखा, परंतु ऐसा बांका घोड़ा, इतना सुंदर घोड़ा उसकी आंखों में कभी ना गुजरा था। वह सोच रहा था
कि भाग्य की बात है कि ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए, भाग्य की बात है ऐसा। अब वो बोल रहा है कि ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए। साधु को ऐसी चीज़ से क्या मतलब। कुछ देर तक वह आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात हृदय में हलचल होने लगी। वह बालकों की तरह अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, जब तक मैं इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। बाबा जी मनुष्य थे, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उसका हृदय फूलों न समाया। बाबा जी एकदम बड़ा ही सुन के एकदम खुश हो गए। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु की वेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह का हृदय पर सांप लौट गया, यानी जल गया है, एकदम पूरी तरह से जलनशील हो गया कि अब इसको हासिल करना है। वह डाकू था। वह वस्तु उसे जो वस्तु उसे पसंद आ जाती वह उसे अपना अधिकार समझता था। वह उसके पास बाहुबल था, रुपया था, आदमी भी थे। जाते जाते वह बाबा से बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती घबरा गए। अब रात में नींद नहीं आती थी उनको। सारी रात वह अस्तबल की रखवाली करते, पर प्रति क्षण उसे खड़क सिंह का भय लगा रहता। इसे बाबा भारती को डर लगता कि कब खड़क सिंह रात में आए, मेरा घोड़ा खोल के चुरा के ले जाए। कई मास बीत गए किंतु वह नहीं आया। कौन नहीं आया? खड़क सिंह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए। इस भय को स्वप्न के भय के समान मिथ्या समझने लगे। वह समझने लगे कि यह जो भय है यह एक सपना के जैसा है, कि अब वह खत्म हो गया, बहुत दिन बाद बीत गया, अब खड़क सिंह नहीं आएगा। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंख में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। वे घोड़े के शरीर को देखते कभी उसके रंग मन ही मन फूले ना समाते थे, मतलब बहुत खुश होते थे बाबा भारती। अब शाम का संध्या का समय था। वह घूमने जा रहे थे। उसके मन में आंखों में क्या थी? चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। किसके आंखों में चमक थी? बाबा भारती की। कितना सुंदर घोड़ा है मेरा, कितना सुंदर घोड़ा मेरा। अचानक ही एक आवाज आया, ओ बाबा, ओ बाबा। अचानक आवाज आया कि ओ बाबा, अरे बाबा, इस कंगाल की बात सुनते जाना। इस आवाज में करुणा थी। करुणा मतलब दया थी। बाबा ने थोड़ा घोड़े को थाम लिया। बाबा ने घोड़े को क्या कर लिया? थाम लिया। हाँ बच्चों, तो थोड़ा सा ये हो गया था। अचानक ही अचानक मन अचानक एक और से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगाल की बात सुनते जाना। इस आवाज में करुणा थी। करुणा मतलब दया भावना थी। बाबा ने घोड़े को थाम लिया और देखा कि एक अपाहिज वृक्ष की छाया में कराह रहा है, मानो कि एकदम रो रहा है। वह बोले, वे बोले, यानी बाबा भारती बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर रहम करो। बाबा, मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे कष्ट है, मुझे रहम करो मेरे ऊपर। रामा वाला यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। 3 मील मतलब लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो। घोड़े पर क्या कर लो? मुझे चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा से वो बोल देता है। वो अपाहिज का जो नाटक कर रहा है। बाबा ने पूछा, तुम्हारा कौन है? वहाँ तुम्हारा कौन है? रामा वाला में तुम्हारा कौन है? आपने दुर्गा दत्त वेद का नाम सुना है? मैं उसका सतेला भाई हूँ, ऐसा वो अपाहिज बोल रहा है। बाबा भारती ने उतर कर उसे घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं घोड़े की लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। नीचे नीचे वह चलने लगे बाबा भारती, और उसे घोड़े पर बिठा लिया। अचानक उसे झटका लगा और लगाम हाथ से क्या हो गई? छूट गई। लगाम जो था घोड़े का, रस्सी छूट गई और झटका लगा। उनके आश्चर्य का ठिकाना भी ना रहा। उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठ गया है, घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उसके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ी। वह अपाहिज खड़क सिंह था। उसके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल पड़ी। वह अपाहिज खड़क सिंह था। वह अपाहिज कौन था? खड़क सिंह था।
बाबा भारती कुछ देर चुप रहे, उसके पश्चात निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर कहा, ठहर जाओ। वह जो अपाहिज का बहाना कर रहा था और घोड़ा छीन कर वह भाग गया, बाबा कस कर चिल्लाए, जरा ठहर जाओ बाबा जी, अब यह घोड़ा ना दूंगा। खड़क सिंह बोलता है। बाबा बोले, परंतु तुम मेरी बात सुनते जाओ खड़क सिंह, मैं प्रार्थना करता हूँ और स्वीकार ना करना, ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा ऐसा खड़क सिंह से बोल रहे हैं। देखो खड़क सिंह लेके भाग रहा है घोड़ा। अब बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। खड़क सिंह बोल रहा है, अब तुम घोड़े का नाम मत लो, मैं इसके विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। यानी जिस प्रकार से नाटक तुम किया आज, ऐसा नाटक कभी किसी को बताना नहीं, ऐसा हम किए। बाबा ने कहा। खड़क सिंह ने मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वह उसका विचार था कि उसे इस घोड़े को लेकर वहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा का। बाबा भारती ने कहा, लोग को यदि इस घटना का पता लग गया तो किसी अपाहिज पर विश्वास ना करेंगे। यह कहते कहते उसने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उससे कोई संबंध ना हो। बाबा भारती चले गए, परंतु शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। रात्रि का अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल की फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी अथवा डाके का भय भी नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर फाटक बंद कर दिया। अब इस समय उसकी आंख में पश्चाताप के क्या थे, आंसू था। खड़क सिंह पछता रहा था कि मैंने बाबा के साथ धोखे से घोड़ा ले लिया। यह बात बहुत आंसू उसका आ रहा था। रात्रि का तीसरा पहर, 4 पहर मतलब 4 पहर का होता है तो 3 पहर लगभग बीत चुका था। अब सुबह हो चुका था। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही अपनी कुटिया से, यानी सुबह 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास कुटिया से बाहर निकले और ठंडे जल से बाबा ने स्नान किया। कौन? तो बाबा भारती। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा है, उनका पांव अस्तबल की ओर खुद ब खुद बढ़ गया, यानी की ओर बढ़े। परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी मूल प्रतीत हुई और साथ ही घोर निराशा से पांव का मन भर का बना दिया था। मतलब घोर निराशा से वहाँ से लौटने लगे, वहीं रुक गए। थोड़ी देर में घोड़े ने अपने स्वामी का पांव की चाप की पहचान सुन लिया, यानी पांव की आवाज़ घोड़े ने सुन लिया। जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे से घोड़े के गले लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो बहुत दिन के बाद कोई पिता बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते, फिर संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता के लिए मुंह नहीं मोड़ेगा। बोल रहा है कि हम गरीब के चक्कर में, उस असहाय के चक्कर में ही ना तुम्हें चुरा के ले गया धोखे से। अब हम लोग कभी असहाय या गरीब को मदद के लिए तुम्हें नहीं ले जाएंगे और मदद नहीं करेंगे, ऐसा कह रहे हैं बाबा भारती उस घोड़े को। उससे लिपट कर रो रहे हैं, क्योंकि बहुत दिन के बाद वह मिला है और घोड़े तो उनका पुत्र के समान था। जैसे पिता को अपने पुत्र को देखकर मिलती थी खुशी, उसी प्रकार से बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर मिलती थी। तो सुदर्शन, ये है हमारा
लेखक सुदर्शन, है ना। तो इसमें शब्दार्थ है देनदार, कर्जदार। छवि मतलब शोभा, सुंदरता। बांका मतलब अनोखा एवं सुंदर। बांका नहीं था, बांका बीच में, इतना बांका घोड़ा मैंने कभी नहीं देखा। बांका मतलब सुंदर घोड़ा मैंने कहा। विस्मय मतलब आश्चर्य। असहाय, असहाय मतलब असहाय मतलब असहनीय, जिसे सहा नहीं जाए, बड़ा दुख, असहनीय पीड़ा वाला बात जो वो था ना, असहनीय। अंकित, अंकित मतलब लिखा हुआ। करुणा, करुणा मतलब दया। हम आपको बताया ही। प्रयोजन मतलब या उपयोग। तो बच्चों यह कहानी आपको बाबा भारती और खड़ग सिंह का अच्छा ही लगा होगा। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा और मेरे द्वारा यह कहानी आपको ढंग से बताया गया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। तो धन्यवाद बच्चों। हार की जीत यही होती है कि बाबा भारती क्या हो गए थे, हार ही तो गए थे, हार ही गए थे, लेकिन उनकी एक बानी ने जो वो बोले बाबा भारती कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना, और यही घटना ने उन्हें जो खड़ग सिंह के कानों में बार बार गूंजा कि अब कोई अगर ये बात किसी को बता देगा तो कोई असहाय का मदद नहीं करेगा। और यही घटना, यही बात जो है खड़ग सिंह को हार दिला दिया और बाबा भारती फिर से हार के भी जीत गए। तो ये था वर्ड पावर, उनकी बातों की पावर इतनी थी, बुद्धि की पावर इतनी थी, और यह कहानी की पावर इतनी थी। आखिर डाकू के अंदर भी इंसानियत ये बाबा ने ला दिया। बाबा डाकू के अंदर भी वह सीख उस बात से आ गई कि मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए, नहीं तो कोई असहाय को मदद नहीं करेगा। और जिस तरह से बाबा भारती को अगर मैंने धोखा दिया तो इस धोखे की बात अगर कोई सुनेगा तो कोई भी गरीब या असहाय की मदद नहीं करेगा। इसलिए इस बात को सुन के उसके कानों में बार बार यह बात गूंजा और अंत में वह हार गया। बाबा भारती जीते और उसकी घोड़ा फिर बाबा भारती के पास आ गया। तो ये था कहानी बच्चों। कैसा लगा? धन्यवाद।